नीतीश कुमार बनेंगे उप प्रधानमंत्री। बिहार चुनाव से पहले होगा बड़ा खेला। पीएम मोदी के साथ सत्ता करेंगे साझा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कर दिया खुलासा। नीतीश कुमार भारतीय सियासत के वो खिलाड़ी जिनके पलटने के किस्से काफी मशहूर है। बिहार में सत्ता किसी की भी हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं। लगातार लंबे वक्त से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार को लेकर अब बड़ी खबर है। नीतीश कई बार पलटे, इधर से उधर गए, लेकिन इस बार बीजेपी को उनकी जरूरत है और उनको बीजेपी की। इसलिए दोनों फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। वक्फ संशोधन जैसे कानून पर मुसलमानों के भारी विरोध के बाद भी जब नीतीश ने बीजेपी का साथ दिया तो पूरे देश के सियासी पंडित चौंक गए कि आखिर नीतीश ने ऐसे कैसे किया। मुसलमान भी हैरान रह गए, क्योंकि कभी मुसलमानों के लिए बिहार में मोदी पर बैन लगाने वाले नीतीश इतने मोदीमय हो गए कि वे कभी पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश करते हैं तो कभी उनका हाथ पकड़कर दुलारने की। वे मंचों से बार बार अपनी गलती पर पछतावा जाहिर करते हुए भी ये कहते हुए पाए गए कि 2 बार गलती हो गई, लेकिन अब वो गलती नहीं करेंगे। तो क्या नीतीश से बीजेपी बहुत ज्यादा खुश हो गई है और वक्फ बिल के समर्थन का इतना बड़ा इनाम नीतीश कुमार को देना चाह रही है, या फिर बिहार में बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, इसलिए सीएम की कुर्सी से नीतीश को दिल्ली शिफ्ट करने का प्लान है? सवाल कई है, क्योंकि बक्सर से बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया है उसने इन सारे सवालों को हवा दे दी है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए चौबे ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ लंबे समय तक संयोजक की भूमिका निभाई है और राष्ट्रीय राजनीति में उनका अनुभव काबिले तारीफ है। अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ये बिहार को जगजीवन राम के बाद एक और बड़ा सम्मान मिलेगा, जो राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब बीजेपी के इतने बड़े नेता ने यह बयान ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर कुछ सोच रही है, और अगर हाँ तो क्यों? इस सवाल का जवाब विपक्ष अपने नजरिए से देख रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से अचेत स्थिति में है, अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रही है। तो कोई कभी भारत रत्न देने की मांग करने लगता, कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लाडला सीएम बता गए, ये मजाक का पात्र बना दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है, ये तो सबको पता है। जो बात आदरणीय अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं, इसके पहले भी बीजेपी कई नेताओं ने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निपटाएगी। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं से इतर जेडीयू की अपनी राय है। उनके मुताबिक इस साल का विधानसभा चुनाव भी नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। आपको बता दें कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष ने हाल ही में दिल्ली में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक की थी। वहीं अमित शाह ने भी बिहार का दौरा किया था। लेकिन अब नीतीश को लेकर ये जो नया बयान आया है उसने बिहार की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।